Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेष शिक्षा के सिद्धांत के बारे में कि किस तरीके से इसके ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में अगर उन प्रिंसिपल्स को जान लें तो हम कह सकते हैं कि ये विशेष शिक्षा के सिद्धांत हैं। इसके पहले विशेष शिक्षा से संबंधित एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें विशेष शिक्षा की अवधारणा, उसका अर्थ, परिभाषाएं एवं उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है, यानी कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। उस वीडियो का लिंक इस विशेष शिक्षा के सिद्धांत के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इसी तरह एक महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें, जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे वो भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम कुछ जानते हैं आखिरकार जो स्पेशल एजुकेशन है, थोड़ा सा एक ब्रीफ में कि क्या है वास्तव में। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बट फिर भी देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि एक स्पेशल एजुकेशन वह है जो विशेष शिक्षक द्वारा विशेष विद्यार्थियों को एक विशेष तौर तरीके से एक बेहतर इन्वायरमेंट में प्रदान की जाती है ताकि उनके जो नीड है, आवश्यकता है, उनका फुलफिलमेंट हो चुके। देखिए किस तरीके से मैम लगी हुई हैं एक स्पेशल चिल्ड्रन को सिखाने में, जो कि मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन है, और किस तरीके से उसको एक फंक्शनल एक्टिविटी के द्वारा सिखा रही हैं, उनके मोटर डेवलपमेंट कर रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो कि किस तरीके से एंगेज्ड हैं सभी, और एक शिक्षिका किस तरीके से हर चीज को इंडिकेट करके बता रही है अकॉर्डिंग टू नीड। देखिए किस तरीके से एक अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है तो उसके पास में जाकर के उसको समझाना। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ना लिख पाते हो, ना समझ पाते हो, तो उनको पास में जाकर, ये शिक्षक की क्वालिटी है, खासकर विशेष शिक्षक जो कि स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। बिकॉज स्पेशल एजुकेशन इज ए रिहेबिलिटेशन फील्ड। किस तरीके से एक जो विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उनको ये लगना चाहिए कि मैं एक बहुत ही बेहतर क्लास में हूँ और मेरी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, मेरी विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, मेरा स्वागत किया जाता है। तो वो वास्तव में स्पेशल एजुकेशन है। देखिए किस तरीके से सभी को एक रूप मैम है किस तरीके से पढ़ा रही हैं उनको, ताकि सभी लोग एक इक्वली समझ सकें और हर बच्चे की नीड को फुलफिल कर सके। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से रेडीनेस है और किस तरीके से उसको क्रिएट करने में एक शिक्षक या शिक्षिका मदद कर रही हैं। आइए अब हम जानते हैं विशेष शिक्षा के सिद्धांत, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यही विशेष शिक्षा है। तो सबसे पहला सिद्धांत के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है जीरो रिजेक्शन, शून्य अस्वीकृति। शून्य अस्वीकृति जो कि यानी कि जो स्वीकार्यता है वो 100% होनी चाहिए, और जो अस्वीकार्यता है वो 0 होनी चाहिए। तो सीधा सा मतलब है, यदि हम किसी भी सिस्टम में जब एक्सेप्टेंस 100% करते हैं और रिजेक्शन 0 करते हैं, तभी वो कहलाता है विशेष शिक्षा का सिद्धांत। यानी कि पूरी तरीके से विद्यार्थियों के आधार पर टोटल एक्सेप्टेंस। देखिए हम देखते हैं जैसे किसी भी बालक को कोई भी स्कूल शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता है। कोई भी विद्यालय, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्पेशल स्कूल हो, या किसी भी तरह का, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी विद्यालय, स्कूल कोई भी हो, शिक्षा देने से किसी भी विद्यार्थी को मना नहीं कर सकता है। क्यों?
क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना सभी का मूलभूत अधिकार है, क्योंकि ये बेसिक राइट्स है, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए किसी को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे बालक समाज के किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी रंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, चाहे किसी भी भाषा से बिलोंग करता हो या किसी भी तरीके का। लेकिन एजुकेशन इज ए बेसिक राइट फॉर ऑल चिल्ड्रेन। सभी के लिए मूलभूत अधिकार है, चाहे वो किसी वर्ग से संबंध रखता हो, लेकिन उसको शिक्षा प्रदान करना, उसको हम दूर नहीं कर सकते, विद्यालय से प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। जिस तरह सामान्य बालक को सभी अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह दिव्यांग या समाज के हर वर्ग के बालक को अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक कुछ सीखना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न प्रकार के आयोग और विभिन्न प्रकार की नीतियां भी बनाई गई हैं, ताकि इनको पूरी तरीके से सहयोग मिल सके और उनके बारे में एक लिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत हो सके। तो ये विशेष शिक्षा के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है, यानी कि जीरो रिजेक्शन। आइए अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड इवैल्यूएशन, यानी कि अविभेदीकरण आधारित शिक्षा या अविभेदीकरण आधारित मूल्यांकन। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। तो किस तरीके से हम भेदभाव ना करें, क्या हम उसके अंतर्गत बात करते हैं, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी विद्यार्थी का हम प्रवेश लेते हैं, तो मूल्यांकन दो तरीके का वास्तव में होता है। अगर देखा जाए तो एक शुरुआत में लेते हैं, एक बाद में लेते हैं, एक तो बीच में भी लेते हैं, वो बहुत सारे मूल्यांकन हैं। लेकिन यहाँ पर एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी यूं कहे कि एक सिखाने के लिए लिया जाता है और एक सिखाने के बाद लिया जाता है। अर्थात जब बच्चा प्रवेश लेने आता है, तो जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी किस कैटेगरी का है, विद्यार्थी की भाषा क्या है, विद्यार्थी किस संस्कृति से आया है। ऐसा नहीं है कि जिस जिस तरीके का सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, उसी सिस्टम में हम उसका मूल्यांकन करें। अगर हम अपने सिस्टम के अनुसार मूल्यांकन करेंगे, तो हम कभी भी एक वेल एजुकेशन और अकॉर्डिंग टू नीड बेस्ड एजुकेशन या इवैल्यूएशन या उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। हमें अपने सिस्टम को बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन, क्योंकि एजुकेशन कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हर भी कुछ भी प्रोग्राम हो, कोई मूल्यांकन प्रक्रिया हो या एजुकेशन प्रदान करना हो, टीचिंग प्रोसेस हो, कुछ भी हो, टोटल अकॉर्डिंग टू नीड फॉर चिल्ड्रेन। साथ में ये भी देखिए क्या क्या चीजें शामिल है। अगर विद्यार्थी के अनुसार होता है, चाहे विद्यार्थी किसी भी भाषा से हो, उसकी योग्य मतलब उसकी भाषा कैसी भी हो, उसकी योग्यता को ध्यान रखना, उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत ही वैरी करती हैं। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो शुरुआत में जब बालक आता है, हम उसे प्रवेश देते हैं, तो हम उस समय उसका मूल्यांकन करते हैं। हम विभिन्न प्रकार का एंट्रेंस लेते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर वो उस संस्कृति से नहीं है, सपोज एक हमारे यहाँ नेपाली, बंगाली ऐसा आ गया, या कोई इंग्लिश मीडियम ऐसा आ गया, हम केवल हिंदी में उससे पूछ रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं बता सकता, और हम ये नहीं कह सकते कि वो अयोग्य है। उस जगह पर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि हम सही से मूल्यांकन नहीं कर पाए। हमारे पास जो टूल्स है, हमारे पास जो तरीका है, वो सही नहीं है। मूल्यांकन हेतु तो उचित उपकरण एवं तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास बना दिए गए हैं, वर्षों पहले से जो चीजें बनी हैं, उसी पर मूल्यांकन करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन होता रहता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन, हमें भी परिवर्तन करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए, मूल्यांकन भी करना चाहिए और उन्हें अप्रिसिएट भी करना चाहिए। वो कहावत है कि हर विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि ऑल स्टूडेंट इज ए सेल्फ यूनिक।
अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, इंटेलिजेंस में हो सकता है, व्यवहार में हो सकता है, कुछ ऐसे आंतरिक एवं बाह्य गुण हो सकते हैं जो अलग हो सकता है, लेकिन अद्वितीय होता है हर व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं एप्रोप्रिएट एजुकेशन, जिसको हम लोग उपयुक्त शिक्षा कहते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है स्पेशल एजुकेशन का। इसमें देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक अपने आप में अद्वितीय या यूनिक होता है। खासकर जब बच्चा किसी विशिष्टता की श्रेणी में आता है, तब वह सामान्य से बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आवश्यकताएं, उसकी कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज एक सामान्य बालक से अलग होंगी, इसलिए उसको उपयुक्त शिक्षा की जरूरत है। यानी कि प्रत्येक बच्चे की अधिगम शैली, जिसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, अलग होती है, चाहे वह सामान्य हो या दिव्यांग हो। लर्निंग स्टाइल में कोई बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, कोई विजुअल लर्नर है, कोई टैक्टाइल लर्नर है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है। एक महोदय थे जिनका नाम था वाल्टर बी बार्बे। 1979 में उन्होंने एक वैक सिस्टम दिया था। वैक मतलब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल। उन्होंने बताया कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं सिखाया जा सकता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा, उसका हनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थियों के अनुसार एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनकी लर्निंग स्टाइल कैसी है वो भी एक जानना जरूरी है, तभी आप एक एप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग विशेषताएं एवं आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल, जब हर बच्चा अलग होता है तो उसकी विशेषताएं भी अलग होंगी, आवश्यकताएं भी अलग होंगी। कुछ व्यक्ति सीखना अलग तरीके से, किसी को पसंद है कि मैं केवल खेल खेल के माध्यम से सीखूं, किसी को पसंद है कि मैं केवल जब वीडियो देख लेता हूं तभी सीखता हूं, किसी को केवल लेक्चर पसंद है। तो डिफरेंट यूनिक है। इसलिए बच्चों की आवश्यकता अनुसार उचित तरीके से उपयुक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गंभीर होते हैं, जिनके उपयुक्त शिक्षा के लिए हम आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं, जिसको हम लोग आईईपी कहते हैं। एक बच्चे के अनुसार उसकी पूरी डिटेल लेकर उसका असेसमेंट करते हैं और पता लगाते हैं कि उसके किस क्षेत्र में कमी है, और उसी क्षेत्र को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्ड करते हैं, ताकि उसमें वो बेटर हो जाए। तो वो एप्रोप्रिएट एजुकेशन है। ध्यान से सुन रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। तो ये तीसरा प्रिंसिपल्स है उपयुक्त शिक्षा, यानी कि एप्रोप्रिएट एजुकेशन, जो किस तरीके से एक उचित तरीके से एक विद्यार्थी को, जो विशेष बच्चा है, उसको किस तरीके से हम एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि न्यूनतम बाधित वातावरण। यानी बाधित तो है लेकिन न्यूनतम, ज्यादा नहीं है। यानी कि विशिष्ट बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाएं कि उनके लिए उपयुक्त हो। क्यों? क्योंकि विशिष्ट बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी। तो किस तरीके से हम उसको सरल बना सकते हैं? तो एक बेहतर तरीके से हम समझते हैं कुछ इमेज के द्वारा, कुछ फोटोग्राफ्स के द्वारा। देखिए, ये रैंप है। मान लीजिए कोई स्कूल है, तो एक बहुत जरूरी है कि वहां पर रैंप हो, तभी एक विशेष बच्चा जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, या यूं कहें कि किसी कारण से उसकी शारीरिक अक्षमता नहीं है, लेकिन वो व्हील चेयर ट्राईसाइकिल से चल सकता है, तो उसके लिए रैंप होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों से वो नहीं चढ़ सकता है। एक ऐसा फर्श होना चाहिए, यानी कि ऐसा फर्श जहां पर फिसलन ना हो, जहां फिसल कर बच्चा गिर ना सके, स्लिप ना हो, इस तरीके का फर्श होना चाहिए। लिफ्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी तरीके से चढ़ नहीं सकते, उनके लिए एक बेहतरीन ऐसे लिफ्ट होनी चाहिए जो
व्हील चेयर भी जा सके, ट्राईसाइकिल भी जा सके और वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जहाँ वो जाना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी कर सकें। तभी एक बेहतर हम मान सकते हैं कि इनके लिए जो वातावरण है वो ठीक है। और नेक्स्ट है, देखिए किस तरीके से एक टेक्टाइल बना हुआ है, यानी कि स्पर्शीय तौर तरीका जो एक रूम तरफ भी दर्शाता है, एक सीधे जाने को भी दर्शाता है, यानी कि कौन से रूम में किधर जाना है। अगर एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है, अगर वो इस तरीके से चलता है ऐसे टेक्टाइल फॉर्म में, तो उसे पता चलता है कि किधर मुड़ना है और कहाँ जाना है। तो इसके थ्रू उनका ओरिएंटेशन भी होता है, मोबिलिटी भी हो जाती है और बेहतर तरीके से वो सीख जाते हैं। तो ये न्यूनतम बाधित वातावरण है। नुकसान तो थोड़ा बहुत होता ही है क्योंकि पूरी तरीके से फ्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटीज होती हैं, तो पूरी तरीके से बनाना मुश्किल, लेकिन न्यूनतम बनाया जा सकता है। इसलिए इसको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही न्यूनतम होता है वातावरण, जहां पर एक्सेसिबल हो सके, एक्सेसिबिलिटी कर सके स्वयं से स्वतंत्र रूप से एक बालक। नेक्स्ट है अभिभावक और बच्चों की भागीदारी, यानी कि पेरेंट एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी स्कूल है, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो, जनरल स्कूल हो, बहुत जरूरी है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको तो साथ में होना ही चाहिए और अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है क्योंकि बच्चों के पास जो माता-पिता होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा समझते हैं। जैसे विद्यालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरह का शैक्षिक या अन्य कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करें, तो माता-पिता को अवश्य भागीदार बनाएं, क्योंकि उनके सुझाव कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीधा सा मतलब है क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं माता-पिता के पास रहते हैं और यदि एक शिक्षक एक बेहतर सलाह लेता है, एक मीटिंग करता है हर हफ्ते में, हर 1 महीने में, तो एक बच्चे के लिए बेहतर रणनीति बना सकता है, बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकता है एक टीचिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि विशेष बच्चों के माता-पिता स्वयं के विशेष बच्चों को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि बच्चा अधिकतम समय उन्हीं के पास गुज़ारता है। स्कूल में तो केवल 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे मुश्किल से रहता है, 6 घंटे। तो माता-पिता अधिक समझते हैं, इसलिए अभिभावकों को, पेरेंट्स को ज़रूरी है कि उनको शामिल करें, जोड़ें, तभी एक समावेशन की भी कल्पना को पूरी किया जा सकता है और बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। तो ये अभिभावक और बच्चों की भागीदारी, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर बनाता है और विभिन्न प्रकार के न्यू इनोवेशन करने में मदद करता है, क्योंकि विशिष्ट बच्चों के लिए एक रणनीति बनाना, उनके लिए एक बेहतर कोई तकनीकी डेवलप करना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है व्यवस्था की उचित प्रक्रिया करना, यानी कि एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम। जो हमारे पास सिस्टम होता है, जो हमारा विद्यालय होता है, जो प्रबंधन समिति होती है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, आखिरकार हम उसको किस तरीके से बना दें जहाँ पर माता-पिता भी आ सकें, विद्यार्थी भी रह सके और किस तरीके से वो एक एक्सेसिबल हो सके। जैसे कि विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन को एक ऐसी उचित व्यवस्था बनाना चाहिए जिसमें रहकर विद्यार्थी बेहतर लाभ उठा सके एवं उसके माता-पिता भी कभी भी आकर व्यवस्था की देखरेख कर सके, क्योंकि माता-पिता की पूर्ण भागीदारी बनी रहने से व्यवस्था अच्छी रहती है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि जब माता-पिता अपने बच्चों को जिस संस्थान में या जिस स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, अगर वहाँ की देख-रेख वो करेंगे, कभी भी आ जा सकते हैं, तो शिक्षक को, मैनेजमेंट को, प्रबंधन को भी ये रहता है, क्योंकि जिस बच्चे को हम एजुकेट कर रहे हैं, जिस बच्चे को हम स्किल्ड कर रहे हैं, जिस बच्चे का हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बच्चा सामान्य से अलग है और उसको बेहतर बनाना एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हमारे पास वैसे ह्यूमन रिसोर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, जिसके माध्यम से हम एक बेहतर सिचुएशन है, बेहतर सिस्टम है,
एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, बेहतरीन तौर तरीका डेवलप कर सकते हैं और उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पर माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रबंधन समिति, पूरा समाज कभी भी आकर के देख रेख कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये थे हमारे विशेष शिक्षा के सिद्धांत। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है ये। आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टोटल जानकारी आपको मिलती रहेगी यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको हमेशा इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।